नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने टिहरी झील क्षेत्र का भ्रमण किया। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत चलाई जाने वाली पर्यटन संबंधित तमाम गतिविधियों और निर्माण कार्यों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने डोबरा में दुकानों के लिए आवंटित भूखंडों पर व्यवस्थित और एकरूपता से निर्माण कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए। इस क्षेत्र में अव्यवस्थित तरीके से बनाए जा रहे कंस्ट्रक्शनों को तत्काल रोकने के आदेश भी एसडीएम को दिए गए। देखिए, टिहरी पहले से ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और उसी के चलते 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत भी उसका चयन किया गया है। टिहरी के लेक के अराउंड कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उनके डीपीआर बनने का काम चल रहा है। साथ ही में एक प्रोजेक्ट जो हमने एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने एडीबी या फिर ब्रिक बैंक को हैंड ओवर किया हुआ है, जिसमें हम लोगों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है 1200 करोड़ रुपए का। उसके लिए भी डीपीआर बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और सभी अधिकारी, इंजीनियर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ है, कंसल्टेंट्स है, जिला प्रशासन है, सभी ने मिल के आज यहाँ पर जो रेकी करी है उसमें लग रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट जो भी है, अगर हम लोगों को धनराशि की व्यवस्था है हम लोग जैसे ही करते हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। टिहरी में देर रात से ही हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद येलो अलर्ट जारी कर दिया। नई टिहरी चंबा में भी बर्फबारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में सुबह सुबह जियलगढ़ गांव के एक मोबाइल टावर पर अचानक आग लग गई। आग का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं बारिश होने के चलते आग खुद बुझ गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। एक करीबन घटना है और बारिश हो रही थी, उस समय पूरा गीला हो रखा था। तो ये पता नहीं बिजली की जो वायर आ रही है वहाँ से घर के लिए, किसी के पड़ोसी में घर है, उनके यहाँ वायर आ रही है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। और वो शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो नीचे गिरी तार, उससे अर्थिंग पकड़ा उसने और आग का माहौल बन गया। पिथौरागढ़ के मोनाकोट विकासखंड के बीडीओ के द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला तूल पकड़ने लगा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रकरण की सीबीसीआईडी जांच करवाने की मांग की, जिसे लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन भी किया। विकासखंड मोनाकोट के अंदर हमारे जो बीडीओ साहब हैं वर्मा जी, उन्होंने आत्महत्या करने की जो कोशिश करी है, और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आत्महत्या करने की उनकी कोशिश नहीं थी, बल्कि राजनीतिक दबाव जिस तरीके से उनके ऊपर बनाया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर नहीं बल्कि सारे कर्मचारियों के ऊपर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उनको इतना ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर है ऑलरेडी और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके ऊपर राजनीतिक दबाव के बाद क्या करेगा आदमी। मामला बड़ा दुख भरा है। मोनाकोट विकास खंड में श्री प्रकाश वर्मा द्वारा आत्मदाह की कोशिश की गई। ये राजनीतिक दबाव का कारण है पूरा। इसके लिए हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ सीबीसीआईडी की जांच मांगते हैं। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के किसान पिछले 1.5 महीने से धरने पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में सेरा खरतोली के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में उनके गांव के लिए सड़क को स्वीकृति मिली थी, लेकिन सालों गुजर जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही उनके क्षेत्र के लिए सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी जो ग्रामीणों की मांग है खरतोली स्लिम सेरा, ये पूर्ववर्ती सरकार में सेरा करतौली मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक भी इस मार्ग का निर्माण नहीं हुआ, जिसका फाइनल डीपीआर बन गया था, लेकिन डीपीआर शासन में जाने के बावजूद भी आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र तराई क्षेत्र में बनाए जाने को लेकर यूथ कांग्रेस आग बबूला हो गई, जिसे लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में राज्य सरकार का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 10 जनवरी को होने वाले आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा के लिए पिथौरागढ़ में केंद्र न बनाकर हल्द्वानी में बना दिया गया, जिससे इस दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों को कोरोना महामारी के बीच परीक्षा के लिए हल्द्वानी जाना पड़ेगा। ये आज यूथ कांग्रेस द्वारा त्रिवेंद्र सरकार और त्रिवेंद्र रावत का पुतला दहन किया गया है। आप सबको बता दें कि 10 जनवरी को जो है आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा होनी है, जो लिखित परीक्षा है। उसका जो केंद्र है पूरे उत्तराखंड में 2 जगह बनाया गया है, एक देहरादून में और दूसरा हल्द्वानी में। जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, हम पहाड़ी प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन केवल
परीक्षा केंद्र तराई में बनाए जा रहे हैं और जो सीमांत के हमारा पिथौरागढ़ है, यहाँ से 3503,500 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने परीक्षा देनी है। और इतने लोग कैसे इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए अपना आर्थिक संकट झेलते हुए हल्द्वानी जाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश आर्य ने लोक निर्माण विभाग बेरीनाग के अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत की। दिनेश आर्य ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों के बच्चों और सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को 1100 करोड़ की जगह 6000 करोड़ कर दिया गया है, जिसके लिए मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का आभार प्रकट करता है। 1100 करोड़ की जो धनराशि केंद्र से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में मिलती थी, जो हमारे 2019 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी के आधार पर अब उस 1100 करोड़ के पैकेज को प्रतिवर्ष 6000 करोड़ करने पर अनुसूचित मोर्चा अपने प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी का आभार व्यक्त करती है। करीब सवा महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसानों के हितैषी हैं और केंद्र सरकार किसानों की बात सुन रही है। साथ ही रामदेव ने विपक्ष पर कोरोना वैक्सीन के भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मोदी से चिढ़ने की बजाय मोदी के विकल्प रूपी वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। इसके अन्नदाता किसी भी तरह से किसी अनहोनी के अलग अलग प्रकार के मौसम की प्रतिकूलताएं हैं, किसी रोग के शिकार ना हो और उनकी पुकार सरकार सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी रूप में मुझे नहीं लगते हैं कि वो किसान विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो सपना, पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा है कि मैं किसानों की आय दोगुना करना चाहता हूँ, उनको न्याय देना चाहता हूँ। और उनकी नीतियाँ, उनकी नीयत और नेतृत्व किसी भी तरह से मुझे किसान विरोधी नहीं लगता है। लेकिन किसानों के मन में बहुत प्रकार की आशंकाएँ हैं इन कृषि बिलों को लेकर के। बहुत सी आशंकाओं का उन्होंने निर्मूलन किया है। एमएसपी पर भी उन्होंने आश्वासन दिया है और लिखित आश्वासन देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।